मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। लो जी, ये काम हो गया। अच्छा, ये सब हो गया। अब रह गया अखबार में, अखबार लेकर आ गया होगा अखबार वाले। ओए ये रहा, दरवाज़ा बजा के ना दे के चला जाया कर, ये नहीं हो सकता इसे। अच्छा जी, हाँ ये भी इसको यहाँ रख देते हैं इस जगह। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। ओ बाजी सॉरी, मैं जो ना बिजली अजीब टेंशन में हूँ, इस वजह से ना मेरा दिमाग तो बंद कर दो प्लीज। कर रही हूँ, सॉरी। ऑलराइट अनुषे, बाजी जी, समझ में नहीं आता जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ। इतनी सारी न्यूज़ होती हैं, आधे से ज़्यादा के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, मगर ये न्यूज़ जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं बिल्कुल ज़ैनब की, बिल्कुल ज़ैनब की। बाजी ये तो मुझसे आप और क्या बात कर दी आपने। मेरा ना, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, दिल मेरा इतना परेशान है। इसी चक्कर में मेरा इतना टेंशन में आ गई कि मैंने ना अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, 4 दिन हो गए। मुझे ऐसा खौफ लगता है कि जैसे मेरे बच्चे के साथ, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे क्या किसी भी बच्चे के साथ ना हो जाए। और इस केस के बाद इतनी सारी चीज़ें आगे आई हैं ज़ैनब के केस के बाद, लेकिन ये कितने सालों से हमारे मुल्क में हो रहा था, कसूर में स्पेशली हो रहा था और होते रहेगा। इससे सिर्फ एक चीज़ सामने आई है कि पहले तो हम एक्सपोज हो गए ना। हमेशा हमें लगता है कि नई चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। लेकिन आज हमें पता चल गया है कि एम्बैरेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसके बारे में जितना भी हम बात करें, जितने डायलॉग्स हों, जितनी कम्युनिकेशन हो, वो कम है। दूसरा ये कि ये केसेस को सामने लेकर आपको पता है कितने और केसेस आगे निकले इसके बाद। बिल्कुल, और आपको पता चला रोज़ हमारे बच्चों के साथ किस तरीके का तशद्दुद होता है। और ना सिर्फ लड़कियां, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा चलो सही है, काफ़ी सारे लोग आई एम श्योर इन सारी किस्म की अवेयरनेस के बावजूद भी ये सोच रहे होंगे अच्छा चलो बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे भी इस तरह तो हर कोई इस तरह से तो आप देखा जाए तो घर से निकल के आप सेफ ही नहीं है, घर में भी शायद अपने सेफ नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। और एम्बैरेसमेंट ये थोड़ी है कि हम इस बारे में बात करें, एम्बैरेसमेंट ये है कि ये सब हमारे यहाँ हो रहा है और जो इंसान कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी से तमाम इंसानों को, हम जो ज़ैनब को पर्सनली जानते भी नहीं है, हमें भी फ़र्क पड़ रहा है मगर उससे नहीं पड़ रहा। जो तकलीफदेह बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माँ बाप को शायद बच्ची को छोड़ना नहीं चाहिए था, या ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने क्यों नहीं किया, या अगर वो अपने खाला के साथ ही, आंटी के साथ ही, जिसके साथ ही, उन्होंने उसको क्यों यहाँ वहाँ जाने दिया। प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा घूम फिर के कहानी वहीं ले आते हैं कि आपने ये क्यों किया था, तो आपके साथ शायद ऐसा हुआ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अथॉरिटीज़ कहाँ आती हैं, गवर्नमेंट कहाँ आती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से दुनिया भर में बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, जहाँ जाना होता है जाते हैं, औरतें जाती हैं, लेकिन उनके साथ ये नहीं होता और कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया जाता हरकतों के लिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, कोई नहीं होता। और मैं अभी कल परसों रोज़ मोहम्मद जिब्रान नासिर हैं, वो एक पॉलिटिकल एक फिगर भी हैं, अब तो एक एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने कि आप एक औरत को किसी भी हालत में देख लें, बेशक आप कहते हैं वो ये कपड़े पहन के निकली तो ये जायज़ है, तो वो ये हरकतें कर रही थी तो ये जायज़ है, वो कुछ भी करे, लेकिन अगर आप कभी जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान से बाहर गए हो तो कभी आपने एक औरत को कभी कुछ देखा नहीं है? बिल्कुल, सड़कों पे कभी कोई स्कर्ट पहनते हुए या ड्रेस पहनते हुए, हमारे यहाँ वहाँ पर जाके आपको ऐसा क्या होता है कि आपका दिल करता है कि आप कुछ करें करें उसके साथ फौरन, मतलब आपका सेल्फ कंट्रोल इतना भी नहीं है, तो आप बहानाबाजी मत करें। और ये बहानाबाजी एक हद तक इतने तरीके से हमने इसको स्ट्रीम मतलब कि नॉर्मलाइज कर दिया है ना कि लोगों को किस्म की तकलीफ भी नहीं होती। अच्छा, बहानाबाजी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा चलो सही है, बड़ों के बारे में कि उसने ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, अभी हम बच्चे की बात कर रहे हैं नंबर 1, और मेल्स के साथ, बच्चों के साथ भी होता है। अब इसके लिए आप क्या एक्सक्यूज ढूंढेंगे? सबसे बड़ी बात, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, कुछ भी उठाता है, कुछ भी करता है, उसको पता होता है अगर मैंने गलत काम किया तो मेरी अम्मी मुझे मारेंगी या मेरी अम्मी मुझे डांटेंगी या कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, इसके बाद मेरे साथ कुछ बुरा होगा जो अभी मैं बुरा किसी के साथ कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये कहना कि बच्ची की गलती, उसका ध्यान नहीं रखा, उसका ख्याल नहीं रखा, सॉरी, ये बिल्कुल, ये बात ही सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि बच्चों को इससे पहले कि वो आपस में गिगल करके हंस के एक दूसरे को बताएं, विच इज़ ऑल्सो ओके आजकल के ज़माने के हिसाब से, लेकिन इस तरह की तालीम देना कि मैंने आमिर खान का एक शो देखा था अनुषा, एंड आई लव्ड इट, उसमें ये था कि
कुछ इंडिया में तो ये बातें बहुत सालों से हो रही हैं। यू नो इंडिया में क्योंकि काफ़ी एक कल्चर हम हमेशा कहते हैं ना, इंडिया में तो बड़ा रेप कल्चर है, पता है हमारे यहाँ तो नहीं, एटलीस्ट ये तो नहीं है। अब ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हम तो अपने बच्चों का रेप करके उनकी बॉडीज़ यहाँ छोड़ देते हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। बिल्कुल। तो हम दूसरों के साथ कंपेयर बड़ा करते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यू नो हाउ लॉन्ग कैन यू डिनाई इट कि हम लोग अपना बुरा नाम प्रमोट कर रहे हैं। अब अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को, अपने लोगों को कहते हैं बुरा बुरा, दिस इज़ योर रियलिटी। ये हुआ है ज़ैनब के साथ और बहुत सारे बच्चों के साथ रोज़ हमारे मुल्क में ऐसा होता है। अब कब तक इसको डिनाई करेंगे? और जब तक पिन पॉइंट नहीं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तब तक सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज हम थोड़े से बच्चों की सेफ्टी के हवाले से तो बिल्कुल बात करते हैं। कुछ मैं भी लोगों को जानती हूँ जो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं। कहते हैं कि जब बच्चों के साथ ऐसे हादसा पेश आते हैं तो 10 में से 8 दफ़ा जो उनके साथ तशद्दुद करता है या उनको मोलेस्ट करता है वो घर का ही कोई बंदा होता है, दोस्त, ड्राइवर, यू नो काली साहब, मोहल्ले वाले, नेबर, चचा, अंकल, यही कहानियाँ होती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि यू नो किस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, और क्योंकि आपके इनर सर्कल में एक हद तक शायद हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि वी शुड बी लाइक ऐसी बातें नहीं करते बेटा, अब उन्हें हमें बताओ कौन है क्या है एंड देन टेक देम टू टास्क। इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी बिजली बाजी मैं बताऊंगी अब मेरे भाई के साथ क्या हुआ। बहुत सीरियस सब्जेक्ट पे आज बात हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। एक बार फिर जितने सारे वाक़यात आजकल हमारे बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं, आप और मैं क्या कर सकते हैं उस पर तो थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि इस डायलॉग को और ये जो गुफ्तगू है, ये जो शुरू हो पड़ी है, इसको बंद ना होने दें, ख़त्म ना होने दें, क्योंकि यही चीज़ों से गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा कि वो कल्प्रिट्स को पकड़ें। अल्टीमेटली हम सब यही मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अथॉरिटीज़ की, पुलिस की, गवर्नमेंट की ही होती है। माँ बाप जितना भी ख्याल रखें, हमें एक ऐसे माहौल में रहने का हक़ है जहाँ पे हमारे बच्चे, हम खुद सेफ़ हों, और अगर खुदा न खासा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो एटलीस्ट हमें इंसाफ तो मिले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तो दिलासा होता है। हमें तो वो भी नहीं मिलता। बाहर के मुल्कों में आपको बहुत चीज़ होती है, दुनिया भर में होती है, आप कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन वहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है, कोई ना कोई ज़रूर पकड़ा जाता है, फिर उसको ज़रूर हैंग किया जाता है, उसको वो पनिशमेंट मिलती है जो आप और मैं देख के थोड़ा सा कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा हमें दिलासा मिलता है इससे, लेकिन वो भी नहीं होता। तो दैट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आज बहुत चीज़ों पर बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक स्टाफ को किस तरीके से हायर करना चाहिए, क्योंकि रेप वगैरह तो एक एक्सट्रीम केसेस हैं जो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक स्टाफ के हाथों आजकल तशद्दुद का बहुत शिकार होते हैं। जो वीडियोस निकल कर आई हैं जहाँ पे आपके घर में जो मासी काम कर रही है वो बच्चों को मार रही है, आप घर पे होते नहीं, आप काम पे भी जा रहे हैं, आप खुद मजबूर हैं। अच्छा, मैं खुद हमारे यहाँ एक खातून होती थी, हमारी नानी, मैं खुद उनके साथ रहती थी, पली बड़ी हूँ, तो एक ज़माना वाकई में था जहाँ पे आपकी अम्मा आंखें बंद करके सकीना नाम था, लिली नाम था, उसके हाथ कर देती थी, भरोसा होता था, पूरी रात हम गुजार लेते थे। अम्मा मारेगी, बच्चे का ख्याल रखेगी, मेरी माँ की तरह होती थी। अपनी अम्मा को छोड़ के जाती थी, मैं सकीना के साथ सोने जा रही हूँ, उन्हीं के साथ सोने। लेकिन देखो बिजली, ये चीजें हमेशा से हैं, अब हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन भरोसे चीजें बदल गई हैं, नहीं चीजें बदल गई हैं, लोगों के माइंड चेंज हो गए। जो हम सोचते हैं ना, अब हम उसको नहीं सोचते, हम कुछ और सोचते हैं। लेकिन उस हवाले से अगर हम पेरेंट्स को भी बुला के अगर बात करें तो बाजी, और ये कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। घर पे अगर बच्चों का ख्याल रखने के लिए किसी को भी आप रख रहे हैं तो बड़े ध्यान से आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कितने भरोसे की वो हैं। ऐसा ना हो बच्चे को, आई थिंक वो यहीं पे है। हेलो, हाँ दूसरा, नहीं दूसरा दरवाजा है, दूसरा आ गए बिल्कुल यही है, ठीक है, ओके। मैं मुझे बता देते ना आगे बस, ठीक है। जैसे हमारी बिजली है, हम इनको भी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हाय, शेकिन तो काट दीजिए, हाय बाजी, शेकिन तो काट दीजिए, लिटिल बेबीज, अस्सलाम वालेकुम, आइए, हाउ आर यू? क्या हाल है? थैंक यू फॉर कमिंग। आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हैव अ सीट, थैंक यू। मीट आंटी, निशा आंटी, यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। आ जाए। सो क्यूट, जैकेट एंड ऑल। सर्दी हो रही है। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल जो एक गुफ्तगू है जो सबके यहाँ हो रहे हैं, ड्राइंग रूम से लेकर फेसबुक से लेकर टेलीविजन पे, वो ये है कि बच्चों की यू नो राइट्स और उनकी प्रोटेक्शन की सेफ्टी। बिल्कुल। एज अ मदर ऑल्सो आप मुझे बताओ कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं वगैरह, तो अब
आजकल के ज़माने में पीछे से आपको कितना ज़्यादा टेंशन होता है? अनुषा, आजकल मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, बिकॉज बच्चों के लिए भी बहुत टफ है, और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं आजकल, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स एज वेल। बहुत ज़्यादा मुश्किल है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी, और वैसे भी बहुत मुश्किल है कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल एंड स्टिल यू आर ड्रॉपिंग देम, आप छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा अनुषा, ये बता रही थी कि इनको, ये वही फ्रेंड है जो तुम मुझे बता रही थी कि इनको कोई मेड भी जो है वो रखनी है, बच्चों का जो ख्याल भी रखे, लेकिन बहुत वाकई देख के करना पड़ता है चीज़ें सोच के। अब यू नो हमारे ज़माने में तो जब हम बड़े हो रहे थे, अम्मा किसी को हायर कर लिया और वो घर में, अब पूरा जायजा करना पड़ता है कौन है, कहाँ से है, आईडी कार्ड का। जो टाइम था वो बहुत डिफरेंट था, एंड दिस टाइम इज़ वेरी डिफरेंट। ये टाइम बहुत डिफरेंट है बच्चों के लिए। अगर आप मेड भी रख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखना है कि किस तरीके की किसी डोमेस्टिक स्टाफ हेल्प को हायर किया है, किसी नानी को बच्चों के लिए? मैं एक्चुअली करना चाह रही हूँ बच्चों के लिए, हाँ, बिकॉज मेरी छोटी वाली भी है, आई लाइक वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड शी वॉक्स ऑल द टाइम इधर उधर, तो बहुत ज़रूरी है उसके पीछे कोई रहे। उनके बगैर भी गुजारा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू कीप एन आई ऑन देम, आपको रखना है नज़र, कोई ना कोई सुपरविजन होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को छोड़ के जा रहे भी हैं तो दे शुड बी लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से कि दादा दादी, नाना नानी, बट स्टिल जो जिनके पास है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। तो उनकी सुपरविजन में आपको बच्चों को छोड़ के जाना है, यू कांट लीव देम अलोन कि मेड्स के पास आप छोड़ के चले जाएं। अच्छा आयशा, ये भी कहते हैं कि अब ज़माना क्योंकि बदल गया है, तो आप बेशक नैनीज़ को ज़्यादा पैसे दें, लेकिन आप मेक श्योर करें कि वो एजुकेटेड हो, थोड़ा सा मैट्रिक पास वगैरह हो, या कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको लगे कि ठीक है हम उसको बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी तरबियत उनके हाथों में होती है एक हद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं इनके साथ। और आई थिंक वो जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे बहुत पिक करते हैं, और फॉरेन से पिक करते हैं, बिकॉज बच्चे नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो यू हैव टू बी लाइक मना करें वो वहाँ बोल रहे हैं, और वर्ड्स बहुत जल्दी पिक करते हैं। पेरेंट्स तो अपने बच्चों को टाइम देते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मेड्स अगर जो भी रख रहे हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी इस तरह की हो। जैसे अब मैं आई एम लुकिंग, मेरी पहले वाली बहुत अच्छी थी, एंड शी हैड लाइक ऑल द राइम्स उसको आती थी, एंड शी यूज्ड टू सिंग। बस आपको पता है वो चले जाते हैं एट द सर्टेन टाइम। ये भी होता है। अच्छा एक ज़माने में ये होता था कि हमारे यहाँ ना अम्मा जो है ये 20 साल से हैं, ये 18 साल से हमारे घर में ही है। अब नहीं होता, अब कहते हैं 6 महीने 8 महीने, एक साल के बाद कहीं और उनको नौकरी उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं और इस तरीके की चीज़ें। चलो दैट्स ओके, लेकिन जब आप किसी को रख रहे हैं तो एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है अनुषा, कि जैसे अभी उनके पढ़े लिखे होने की बात कर रहे हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हैं और अगर आपके बच्चे के साथ कोई छोटा सा मिसहैप होता है, उसको कोई बुरी तरह से ट्रीट करता है, उसको कोई तंग करता है, और वो आके उस नानी को, उस मेड को बताता है, और आप घर पे ऑब्वियसली नहीं है, तभी आपने मेड या नानी रखी है, उस वक्त उनका रिएक्शन, अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, उनको चीज़ों की अवेयरनेस होगी, वो फौरन सॉल्व करना जानेंगी चीज़ों को, मे भी आपको कॉल करें, बच्चों को समझाएं, उनको थोड़ा सा वो कॉमन सेंस होनी चाहिए। समा मुझे बताएं कि खुद भी यू नो एक तो ट्रस्ट, लेकिन अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है आपके लिए भी, कि उसको क्या नाम है आपका? शानज़े। कि अगर शानज़े को खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ है, या उसको लगता है कि स्कूल में उसके साथ किसी ने उसको बुली किया है, किसी बड़े ने उसको कुछ कहा है, तो वो आपको आके बताए। हाउ डू यू टीच योर चिल्ड्रन दैट? आई थिंक बच्चों और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। अगर वो बॉन्ड होगा तो बच्चे आपसे हर बात शेयर करेंगे, और उनको करनी भी चाहिए, रादर देन कि आप दूसरी बातें करें, उनसे ज़रूर पूछें कि आपके कौन से फ्रेंड्स हैं और क्या करते हैं आप फ्रेंड्स के साथ। कीप कम्युनिकेट, जैसे आप खाना खिला रहे हैं तो बात करें उनसे, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, उनके लिए दिन में टाइम निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है। आई पर्सनली फील कि जब बच्चे आकर आपसे कोई बात अगर कर रहे भी हैं, एंड दैट इज़ लाइक उस टाइम पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एट द टाइम यू डोंट रिएक्ट, बाद में आप उनकी काउंसलिंग करें आराम से, जब आपको लगे कि वो सो रहे हैं या स्टोरी टाइम पे या इस तरीके से, तब आपकी उनकी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टोरी के टाइप पे आप काउंसलिंग करें। तो तुम्हें कभी स्कूल में सिखाया है कि स्ट्रेंजर्स से नहीं बात करना चाहिए? बताया है टीचर्स ने? क्या बताया, बताओ थोड़ा सा। स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा अब देखो ये होता है शान से कि स्ट्रेंजर्स दो किस्म के होते हैं, अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ, अभी जैसे हम सारे साथ बैठे हुए हैं, अगर मैं आपको बोलूँ चलो किचन में चलते हैं कुछ करते हैं, सो आप अपनी मामा को देखो वो इजाज़त दे रही है नहीं दे रही है, और इवन अगर वो इजाज़त भी दे रही है, मैं आपसे कोई भी ऐसी बात करूँ कि आपकी मामा की बात नहीं सुना कर, तो आप फ़ौरन आके उनको बताओ कि इन आंटी ने, इस लड़की ने मुझसे सही से बात नहीं की, ठीक है। तो अगर मैं भी आपके साथ, हालांकि आई नो कि आपको लग रहा है कि मैं जो हूँ वो आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी,
होगी, बट इवन देन आप आपके मामा को बताओ। बट एनीबॉडी जिसको आप नहीं जानते हो, कोई इतनी सी भी गलत बात करे या आपको लगे अभी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बस मुझे कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है, तो भी अपनी मामा को बताओ। बिल्कुल सही, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको अभी किचन में लेके जाने लगी, मुझे खाना बनाना है एंड आई नीड हेल्प, ये ज़रूर है कि हाँ, सही कह रही है आयशा कि एक हद तक हम अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं टू डू थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू। तो ये भी दिस इज आल्सो कन्वर्सेशन। और एक बार फिर जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कि क्योंकि मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, तो हर जगह जाने से चलो 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 डांस करो ना, बी लाइक मुझे नहीं करना, तो व्हाई फोर्स द चाइल्ड, या ये कुछ करके सुनाओ, नर्सरी राइम सुनाओ, चलो चलो गाना गा के सुनाओ 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 सुनाओ, व्हाई डू यू पुट योर चाइल्ड अंडर दैट प्रेशर, व्हाई? I guess it's okay also, but अब क्योंकि ये conversations आ गई हैं, तो you have to make sure कि बच्चा comfortable है, उनको लगता है शायद उससे उसका confidence बढ़ेगा या उनको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इसका आज इस वक्त दिल नहीं कर रहा कुछ कहने का, तो हम उसको क्यों ज़बरदस्ती बोले बात करने के लिए? एडजस्टेबल बच्चे को होना चाहिए, मगर इतना नहीं कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा बोलना नहीं पसंद होता, वो बड़े होते हैं तो भी वो ऐसे ही होते हैं, वो कम बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, दैट्स इट। तो इस चीज़ को वैल्यू करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है शांजा, तो आपको टीचर ने बताया कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, या मामा ने बताया, या दोनों ने? दोनों ने बताया। और अगर कोई स्ट्रेंजर खुदा ना खास्ता अगर स्कूल वूल में अगर आपसे कभी बात करे, तो आप क्या करोगे? आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? टीचर के पास जाना, टीचर के पास जाना फौरन। ज़बरदस्त, ठीक है, वेरी नाइस। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पास सब यहाँ पे मौजूद हैं। और आयशा तुम सिर्फ मैं घर दिखाऊं बच्चों को, बोर हो रहे हैं वो हमारी बड़ों की बातों में। छोटू इज वेरी वेल। जी वेलकम बैक। बच्चों की आज सेफ्टी के हवाले से बात हो रही है, उनके क्या राइट्स हैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमाद मतीन साहब हैं, हु इज़ द प्रोग्राम हेड ऑफ टैफ। ना टैफ इज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे जो आज हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक स्टाफ को हायर करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये अपने जॉब पे सही तरीके से, एक तो वो कमिटमेंट के साथ काम कर पाएंगे या नहीं, वो भाग जाएंगे या नहीं, या हमारे बच्चे जिन लोगों के हाथ में 24 घंटे होते हैं, क्या वो लोग रिलायबल हैं, ऑनेस्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। इन चीज़ों पे अब आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड एक डर्थ है मार्केट में फॉर अ ट्रेनिंग सेंटर लाइक दिस, जहाँ पे हम जब अपने डोमेस्टिक स्टाफ को हायर करते हैं तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। तो मतीन साहब बिल्कुल ही करते हैं। हमाद साहब एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? थोड़ा सा टैफ के बारे में बताइएगा। इट साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, क्योंकि हम जैसे जो अब यंग लोग हैं, दे लुक फॉर डोमेस्टिक हेल्प बट दे वांट देम टू बी रिलायबल, थोड़ा सा एजुकेटेड, थोड़े से स्किल्ड एट व्हाट दे डू। I'll tell you just a little about TAF Foundation. बिल्कुल, और उर्दू में समझाइएगा कि हम सबको समझ में आ जाए कि टैफ फाउंडेशन करता क्या है। टैफ फाउंडेशन बुनियादी तौर पे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3 एरियाज़ में काम कर रहा है इस वक्त: हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल कॉन्शियसनेस। ठीक है। और एजुकेशन में यानी तालीम में या ट्रेनिंग के शोबे में हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो टैफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है। इस वक्त वो इंस्टीट्यूट जो है वो प्राइमरीली ख़वातीन के लिए काम कर रहा है। ख़वातीन जो कि अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ से आती हैं, उन ख़वातीन को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं 3 एरियाज़ में, जिसमें कुकिंग और हाउसकीपिंग शामिल है, एल्डरली केयर यानी बुजुर्ग अफराद की तीमारदारी का प्रोग्राम शामिल है, और कस्टमर सर्विस और रिटेल सेल्स का प्रोग्राम शामिल है। तो प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इन ख़वातीन को ऐसे एरियाज़ से लेकर आना, उनको ट्रेन करना और उनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार दिलवाना मकसद है इस प्रोग्राम का। इसमें न सिर्फ हम उनको ट्रेनिंग देते हैं बल्कि जॉब फराहम करवाने की जिम्मेदारी भी टैफ BTI अपने ज़िम्मे रखता है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। इसके अलावा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो कवर करते हैं हम, वो सोशल कॉन्शियसनेस का एरिया है। तो जितनी ख़वातीन को हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं इस प्रोग्राम में, चाहे वो कुकिंग हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग ले रही हों, या वो एल्डरली केयर की ले रही हों, या कस्टमर सर्विस रिटेल सेल्स की ले रही हों, हम इनको 2-3 चीज़ें एडिशनल करवाते हैं, जिसमें एक लीगल एम्पावरमेंट है, एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है और एक सॉफ्ट स्किल्स है। और इन 3 शोबों के अंदर हम उनको इसलिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि हार्ड स्किल्स बहुत आसानी से सीख जाते हैं। बहुत सारे इदारे हैं जो हार्ड स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन माशरे में एक बेहतर शहरी बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको लीगल अपने राइट्स का पता हो, आपको फाइनेंशियल। मैं और अभी सब ये बात करते हैं, इतनी सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे जो मेड्स हैं घर में या जो ड्राइवर्स हैं वो बच्चों पे तशद्दुद कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली राइट, एक मेंटल एक इशू भी है, और उनको उस तरीके की भी ट्रेनिंग, उस तरीके की, अगर क्या ये फाइनेंशियल
लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से ऐसी हरकतें होती हैं, या व्हाट इज़ द रीज़न? ये कोई फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमारे माशरे में एक इनग्रोइंग थिंग है जिसको आप लोग निकालने की भी एक हद तक कोशिश करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं नूशा इसमें जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस बिहेवियर के लिए। कुछ सोसाइटल फैक्टर्स हैं जो उनके इर्द गिर्द में जो एरिया जहाँ वो रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी इतना तशद्दुद और इतने जुल्म देखे होते हैं कि उनको लगता है शायद बच्चों पे भी ये करना जायज़ है। जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं ना इन सब केसेस की, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो, तो आपको 90% ऑफ द केसेस में नज़र आता है कि जो अब्यूज़र होता है वो खुद किसी ना किसी वक्त में जी हाँ सब्जेक्ट रह चुका होता है, विक्टिमाइज हो चुका होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही होती है ओवर टाइम, और जब उसको वेंट आउट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई सामने एक शख्स नज़र आता है जो जिस पे वो वेंट आउट कर सकता है, तो दैट्स वेयर ये चीज़ें, ये मामला ख़राब होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही इन चीज़ों के ऊपर खामोशी ना रखी जाए। असल वजह यही है कि हम अपनी सोसाइटी में कि अगर हमारे बच्चे में आके कहते हैं कि अंकल ने मुझे ऐसा कहा, या मुझे गोद पे बिठाया है, या मुझे यहाँ छुआ, या कुछ ऐसा किया, तो हम हमेशा कहते हैं नहीं ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं होता। जबकि तो इन हालात में हमें करना क्या चाहिए? सब आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेप। हमें उन बच्चों को बिल्कुल पुलिस, व्हाट कैन वी डू? नहीं, आई थिंक वी शुड टॉक टू देम। कभी-कभी केसेस ऐसे होते हैं कि आपका पूरा घर जो है उसकी पूरी डायनामिक्स आउट हो जाएंगी अगर हम किसी फैमिली मेंबर को हेड ऑन लें। बट स्टिल मुझे लगता है कि बच्चे की उस बात को ज़रूर सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आपके पास किसी भी कंप्लेंट से आता है, स्पेशली इस कंप्लेंट से आता है, तो आपको ज़रूर जाके बात करनी चाहिए। हाउएवर ही इज़, लाइक जो भी है, आपके रिलेशंस हैं, क्लोज रिलेशन है, लेकिन आपको उस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। टैफ फाउंडेशन कितनी गारंटी लेता है कि अगर मैंने डोमेस्टिक हेल्प को या किसी नानी को या आपके फाउंडेशन से अगर हायर किया है तो वो रिलायबल होंगे, वो ऑनेस्ट होंगे, वो अपने काम के साथ अच्छे होंगे? देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, गारंटी जी जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है तो वी डू गारंटी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं उनको, जो कि किसी से भी कंपेरेबल है, किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड कि टैफ वीटीआई के ग्रेजुएट्स उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। जहाँ तक किसी पर्सनल गारंटी का ताल्लुक है, जहाँ तक इस चीज़ को गारंटी करने का ताल्लुक है कि कोई ऑनेस्ट है या नहीं है, तो हम भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए, कॉलेजेस में गए, बट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है कभी किसी के कैरेक्टर के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता। हम अलबत्ता ये ज़रूर करते हैं कि जब हम रिक्रूट करते हैं तो हम कम्युनिटीज़ को एंगेज करते हैं रिक्रूट करने के लिए। डोमेस्टिक हेल्प को हायर करने से भी पहले एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स जैसे मैं हूँ, सब आए, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि एक ज़माने में हम कुछ नहीं देखते, अब ज़रूर ये आ गया है कि आईडी कार्ड होना चाहिए, आपको ज़रूर पता हो ये रहते कहाँ हैं, इनका ख़ानदान कैसा है, कहाँ से आ रहा है। स्पेशली अगर आप मेल स्टाफ को हायर करें, जब आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं, ये वो, आपका ड्राइवर कहाँ से है, क्या करता है, आपका चौकीदार जो भी हो, अगर आपको घर में कोई मदद भी कर रहा है, सो इस दायरे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। ठीक है, आपको ज़रूरत है भी उस चीज़ के लिए हेल्प की या नहीं है ज़रूरत। अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी हम अक्सर हेल्प हायर कर लेते हैं घर पे, उन एरियाज़ में जहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं होती, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सोसाइटी का ये हाल है कि हमने पेरेंटिंग को भी आउटसोर्स कर दिया है, स्कूल्स में, मेड्स के हाथों में, नैनीज़ के हाथों में। ये हमें आज के ज़माने में सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है एज पेरेंट्स, और सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये हमारी बनती है, बजाय इसके कि हम देखें किसी और की तरफ, एक मेड की तरफ या एक नैनी की तरफ, कि वो हमारे बच्चों को डेवलप करेगी। दे कैन बी ओनली हेल्प, वो आपकी हेल्प हो सकते हैं एज ए लाइक आपके साथ हेल्प कर लें, बट पेरेंटिंग तो आपने ही करनी है, और आपको ही अपने बच्चों को टाइम देना है। और आपने अपने डोमेस्टिक स्टाफ के साथ भी अच्छा पेश आना है, ये एक और चीज़ है जो हम नहीं करते, क्योंकि हम अपने हमेशा उनको भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो घर में। तो आपने ये केसेस भी पढ़ी हैं जहाँ पे घर वाले ही तशद्दुद कर रहे हैं। तो अगर छोटी सी बच्ची, एक तो हम चाइल्ड लेबर में इंडल्ज करते हैं बगैर जाने, 12-13 साल की बच्ची होती है जो आपके बच्चों का ख्याल रख रही है, वो खुद एक बच्ची है, उसको फिर हम एक साइकिल का फिर एक हिस्सा बन जाते हैं जब हम बच्चों को हायर करते हैं। तो वी हैव टू हायर एडल्ट्स, फिर उन पर तशद्दुद करना, उल्टा उनको खाना नहीं देना या उनकी उनको तालीम नहीं देना, तो हम वी बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हम अपनी तरफ से ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया, और ये एक एरिया है जिस पे टैफ फाउंडेशन इस वक्त काम कर रहा है, टू इंस्टीट्यूशनलाइज, एक फॉर्मलाइज करें, एक अडल्ट होने दें, एक उम्र होती है। ये एक इनफॉर्मल इंडस्ट्री बन चुकी है हमारे मुल्क में, एंड इट्स एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू फॉर्मलाइज दिस एज एन इंडस्ट्री, और इसके अंदर वो नॉर्म्स लेकर आएँ जो किसी भी आम इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, यानी चाइल्ड लेबर नहीं होगा, 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए फॉर एनी स्टूडेंट टू टेक एडमिशन एट एफवीटीआई। इट्स मैंडेटरी कि वो 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो और CNIC उसके पास होना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात जो आपने पॉइंट रेज किया कि जब तक आप अपने स्टाफ को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इट्स लाइक ऑल ऑफ अस, हम जैसे अपने बैडली ट्रीट करते हैं, हम जैसे अपने एम्प्लॉयर से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं ना, हमें वही रिस्पेक्ट अपने एम्प्लॉयज़ को भी देने की ज़रूरत है। 11 चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए वन हायरिंग हाउस हेल्प, उस पर हमारे पास एक न्यूज़ फीड है, लेकिन पहले हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको कुछ 11 पॉइंट शेयर करेंगे एंड सबा एंड अमाद कैन टेल अस अगर हम सही हैं या गलत हैं, लेकिन ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हमेशा कंसिडर करने चाहिए जब हम डोमेस्टिक स्टाफ को हायर करें। तो उस पर हमने एक छोटा सा यहाँ पे हमने एक न्यूज़ फीड तैयार किया हुआ है जो मैं चाहूँगी कि हमाद साहब भी सबा भी इसको देखें और हमें बताएं कि इफ़ दिस पॉइंटर्स आर ओके और नॉट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कंसिडरेशन में एक बार फिर नहीं लेते। लीगल होना ना होना ये तो एक एक बड़ी चीज़ है, दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट उनकी जो एज है वो अपने एक लीगल एज में हो। उसके अलावा मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ जब तक हम ये चीज़ तैयार करते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी आप दोनों से कि अगर आपको कोई ऐसे टिप्स हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि डोमेस्टिक स्टाफ या कोई ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो तशद्दुद करते हैं बच्चों पे या उनके साथ लाइक मोलेस्ट करते हैं या जो भी करते हैं जो आप कहना चाहें, आर देयर वेज फॉर अस टू फाइंड आउट कि दिस इज़ दैट पर्सन, या ये डोमेस्टिक स्टाफ का ये सही नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं चलता क्या माँ बाप को देयर इज़ नो वे दे नो कि बच्चों के साथ ये इंसान ये कर रहा है। कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपने बच्चे के साथ। मैं आई वाज लिसनिंग बैक स्टेज एज वेल और ये बात हो रही थी कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी अपने बच्चे के साथ उतना जल्दी आप पिक कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद देम, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ जहाँ उनको एक्सप्रेस करने में वो वर्ड्स शायद नहीं मिलते इतनी आसानी से कि वो बता सकें। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनके बिहेवियर से ये जज कर सकें कि आया उनकी आदतों में कुछ तब्दीली आई है, ईटिंग हैबिट्स तो नहीं बदल गई उनकी, कहीं नॉर्मल से ज़्यादा चिड़चिड़े तो नहीं हो गए, किसी एक शख्स की कंपनी अवॉइड तो नहीं करना चाह रहे, वो किसी एक शख्स को देख के कहीं थोड़ा सा नर्वस तो नहीं हो जाते, उससे दूर तो नहीं भागते, ये सारी चीज़ें। और एट टाइम्स यू नीड टू बी, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेव होना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि शायद आपके वहम गुमान भी नहीं होता कि वो लोग होते हैं। कभी कभार ऐसे उम्र रसीदा लोग भी आ जाते हैं जिनको आप बुजुर्ग कह के रिस्पेक्ट के तौर पे आप खुद अपने बच्चों को पुश करते हैं कि उनके पास जाओ और बच्चा नहीं कंफर्टेबल है जाने के लिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं ये तो बुजुर्ग हैं तो शायद ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती, बट यू हैव टू कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें बहुत खुले रखने की ज़रूरत है और अपने बच्चे पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप ऑफिस से बेशक जितनी थके हारे क्यों ना आए, आपको उनकी बात, उनके दिन भर के जो भी वाक़यात हैं जो वो अपने What happened? Come, आ जाओ Sabah, you have company. Ajay, you want to sit Good here? boy. Come, Ajay, you can come sit here. अच्छा, come you sit with mama. अच्छा, No. उसको तो ऐसा वो कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ, अपनी माँ को कह रहा है वो बोर हो रहा है। आ जाओ, बैठ जाओ. So cute. Come sit with mama. You on TV? You want to say hello to somebody? No. अच्छा. सब मुझे बताएं कि again. Do you insist now कि स्कूल टीचर्स या आप जिस बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ पे टीचर्स जो हैं एज अ पेरेंट डू यू इंसिस्ट कि वो बच्चों को समझाएं व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ टू लाइक, क्या स्कूल्स में उनकी वहाँ पे कुछ थोड़ी सी थिंक लापरवाही भी होती है एक हद तक? आई थिंक स्कूल वालों को भी थोड़ा सा बच्चों को समझाना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स हर टाइम पे समझा रहे होते हैं, तो आई थिंक स्कूल में अगर कोई बात को कन्वे करते हैं तो दे टेक इट एज अ सीरियस थिंग कि ठीक है अगर पेरेंट्स के अलावा भी कोई समझा रहा है तो वो बात सीरियस है। तो आई थिंक पर्सनल थिंग कि स्कूल वालों की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा बताएं, बट पेरेंट्स को हर तरीके से बच्चों को बताना चाहिए, गुड टच, बैड टच, दैट शुड बी पहले से ही बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए। और आई थिंक आपकी पेरेंट्स के एज अ मदर, एज अ फादर, आपकी कम्युनिकेशन बहुत होनी चाहिए बच्चों के साथ, कि आप जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना बच्चों के लिए अच्छा है। The article we have is right over here. एक बार फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि let's not forget कि हमारे अथॉरिटीज़ की, हमारी पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है इन सच केसेस, क्योंकि कहते हैं कि जितने जल्दी इंसाफ आपको मिलेगा एक हद तक इफ़ यू सी पीपल पनिश्ड फॉर द क्राइम्स दे कमिट तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। दुनिया भर में ऐसा ही है कि पनिशमेंट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी
नेसेसरी इन दीज सिचुएशंस। दोबारा आ जाते हैं डोमेस्टिक स्टाफ की तरफ कि किस तरीके से उनको हायर करना चाहिए। पहले तो एक बार फिर यहाँ पे भी ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या सर्विसेज चाहिए बिफोर यू हायर समबडी, कि आपने ये काम करना है, हमारे घर में ऐसा काम होता है, उस हिसाब से अगर वो एग्री करते हैं तो उनको हायर करें। हमारे से यस, ये तो सबसे पहले हो गया कि मेक श्योर कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो आपको मिल रही हैं। दूसरा ये कि आप अपना बजट ज़रूर चेक करें। हम क्या करते हैं कि हम उनसे बार्गेन बहुत करते हैं, बट अगर हम बहुत कम पैसे देंगे तो मे बी विल गेट समबडी हु इज़ नॉट केपेबल फॉर द जॉब, फिर हम कंप्लेन भी ज़्यादा करेंगे। इज़ दैट ट्रू? या कभी कभी कहते हैं अगर आपको बस अच्छी औरत मिल जाए, आजकल तो यही है, हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ है कि मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, शायद टीवी भी देख रहे हो लेकिन आप कभी कभी सिर्फ स्टाफ को इससे रखते हैं क्योंकि यू लाइक यार आई ट्रस्ट देम, अब वो जैसे भी हैं यू नो, अब वो ज़माना गया कि उसने सही से सफाई नहीं की या चीनी ख़त्म हो गया, बिकॉज यू लाइक यार ये फिर भी ऑनेस्ट इंसान है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कितना आप प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और एक फॉर्मल इंडस्ट्री के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमें 24 घंटे की हेल्प मिल जाए और हम 8,000 या 10,000 रुपये में निपट जाएँ। हाँ, निपट जाए। अगर आपको 24 घंटे रह ले वो, 24 घंटे रह ले, और अगर आपको क्वालिटी हेल्प चाहिए, अगर आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको स्पेंड करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आपके मिनिमम लेबर वेज जो है 15,000 रुपए है, 8 घंटे 6 दिन। आप एजुकेटेड भी चाहते हैं, आप उसकी लैंग्वेज भी अच्छी चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं, बस आप पैसे नहीं देना चाहते। थोड़ा सा दें, एक इंसान है वो भी अपना घर चला रहा है, उसको सोच के ठीक है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा कि जो आप सर्विसेज चाहते हैं, अगर वो बच्चों का ख्याल रखने में बहुत प्रोफिशेंट है, उसने बहुत सालों ये काम किए हैं, तो मे बी इज़ बेटर। सब कोई लोगों की पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स अच्छी होती है, मैटर्नल इंस्टिंक्ट्स अच्छी होती हैं, कोई की कुकिंग अच्छी होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन हाइजीन प्रैक्टिस ज़रूर चेक करें, उनकी सफाई कैसी है, उनके कपड़े, जूते, नाखून, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, बेसिक ग्रूमिंग एक बार फिर देख लें, कपड़े जूते साफ़ हों, यू नो। कोई आपको लगता है, बहुत सारे लोग आजकल कंप्लेन करते हैं कि हमने डोमेस्टिक स्टाफ हायर किया क्योंकि आप सबके हाथ में फ़ोन है, तो 24 घंटे लड़की जो है वो किसी से बातें कर रही है, वो खुद 18-19 साल की है, वो शाम में कोई आता है उसको ले जाता है, तो आपको उल्टा टेंशन होती है कि हमारे घर से ये काम हो रहे हैं सारे, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगेन दैट्स व्हाई वी कीप सेइंग अडल्ट हो तो बेहतर है, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। क्योंकि मेरी वालदा ने ये किया था, हमारे यहाँ एक लड़की थी, वो काम कर रही होती थी तो 24 घंटे फ़ोन पे थी, पता चला कि शौहर तो है ही नहीं लेकिन कोई बॉयफ्रेंड है और पता नहीं क्या हो रहा है, तो मेरी वालदा ने उससे कहा कि तुम 19 साल की हो, हमारे घर में आती हो, फ़ोन ना इस्तेमाल करो, उसके बाद तुम निकलो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट एटलीस्ट एज एन अडल्ट यू फील लाइक दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। ठीक है, पंक्चुअलिटी ठीक है, हमेशा वो छुट्टी कितना लें वो बड़ा मैटर करता है, कितने, उससे भी पता चल जाता है कि उनकी अपनी डेडिकेशन कितनी काम के साथ, कि वो टाइम से आएँ, टाइम से जाएँ, पूरा टाइम पूरा करें। बैकग्राउंड और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक बार फिर, कि ख़ानदान कैसा है, आईडी कार्ड है या नहीं है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, कितने लोग हैं, उनके अपने घर के हालात कैसे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे तो एक और चीज़ लिखा है कि कुछ क्रॉनिक इलनेसेस के लिए भी चेक किया जाए, उनकी हेल्थ कैसी है। We do that at TAF Foundation when we recruit students। जब हम स्टूडेंट्स को दाखिला दे रहे होते हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ में जाते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनका घर हमने देखा हुआ है। एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होती है तो पूरी कम्युनिटी जानती है कि वहाँ से ये खातून आ रही हैं, और बहुत सारी ख़वातीन आती हैं कम्युनिटी से। फिर जब वो आते हैं, मेडिकल असेसमेंट्स उनके करवाते हैं, TAF फाउंडेशन करवाता है मेडिकल असेसमेंट्स उन स्टूडेंट्स के रिक्रूट करने से पहले, जस्ट टू इंश्योर कि ऐसी कोई कंटेजियस डिजीज़ ना हो कि जब वो किसी के घर काम करने जाएँ तो उनकी वजह से, स्पेशली बच्चों के अगर पास हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि कोई खुदा खासा कोई क्रॉनिक इलनेस है, वो फॉरेन से, ठीक है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स एज ऑफ देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर लीगल एज हो, तो इस पर तो हमने आज बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया है कि जब आप किसी को हायर करें तो मेक श्योर वो माइनर नहीं है, वो एक अडल्ट हैं एंड दे कैन लीगली वर्क फॉर यू। सर मुझे ये बताइए कि हम आई थिंक हाउस मेट्स पर ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि वो घर के अंदर होती हैं, बट दीज रूल्स ऑल्सो अप्लाई टू ड्राइवर्स, टू चौकीदार्स, टू सिक्योरिटी गार्ड्स, क्या ख्याल है? बिल्कुल, और ये फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी के ऊपर भी जो हमने घर के फैमिली मेम्बर्स तक को इसमें शामिल कर लिया है, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स तो फिर अजनबी हैं। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन गो आउट विद द ड्राइवर्स अलोन। अकेले ड्राइवर के साथ मैं देखती हूँ ड्राइवर्स पार्क ले जा रहे हैं तो गोद में बच्चा है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग हर इंसान बुरा होता है, लेकिन आई थिंक यू नो आपको खुद थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि एटलीस्ट आपकी जो बेटी है वो ड्राइवर्स के हाथ में ना हो,
बेटे भी एक्चुअली अब तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें, उनको एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं, उनको अपने पेरेंट्स के नाम पता होने चाहिए बच्चों को, और प्रॉपर नाम पता होने चाहिए, निकनेम्स ना पता हों जो आप घर में एक दूसरे को कहते हैं, उनको प्रॉपर नाम पता हो। पेरेंट्स में से कम किसी एक का नंबर ज़बानी याद होना चाहिए इन केस ऑफ किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, उनको अच्छा, पता बाहर एक और चीज़ है कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी पेरेंट को भी या किसी आउटसाइडर को भी अगर आपको लगता है कि बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा है या बच्चा इसको जानता नहीं है और आप एक एडल्ट हैं और आप सोसाइटी में ये चीज़ होते हुए देख रहे हैं, जैसे कल मैंने देखा था कि कोई किसी बच्ची के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त एज आम सिटीजन्स आप और मैं क्या कर सकते हैं? आई मीन आई नो यू आर नॉट द अथॉरिटी ऑन दिस, लेकिन यू नो इन दैट सिचुएशन अगर मैं देखूँ कि कोई खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे के साथ उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा थोड़ा सा रिलक्टेंट है, उस वक्त माँ बाप है नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ उस वक्त? एज अ सोसाइटी अभी शुक्र है अल्लाह का, हम लोग अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं कि हम इतना इग्नोरेंट हो गए इन चीज़ों से। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इनफैक्ट कल मेरे साथ हुआ है एट अ मॉल, आई वाज एट अ मॉल और आई सॉ अ किड जिसके साथ कोई नहीं था। ऑल दैट आई कुड डू वाज स्टे अराउंड विद दैट किड, मैं उसके साथ रहा। सबसे पहले तो ये भी इंश्योर करना था कि मेरी वजह से ये अनकंफर्टेबल ना फील करे कि ये कौन मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मैं सिर्फ वहाँ था, मौजूद रहा जब तक मैंने ये नहीं देख लिया कि उसके साथ उसके वालिद जो थे जब तक वो आए और उन्होंने उसको पिक किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अभी तक है हमारे माशरे में, शुक्र अल्लाह का ये चीज़ अभी तक है कि लोग करते हैं सपोर्ट एक दूसरे को, और ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आपको नज़र आता है इस तरह से कोई बच्चा या बच्ची अकेला या अकेली है, प्लीज़ आंखें मत बंद करके वहाँ से गुजर जाएं, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें। आपके 2 मिनट सिर्फ आप ये देख लें कि कोई आ चुका है उसको लेने, ये काफ़ी काम है। और अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं सब लोग कि बिल्कुल ही लोगों की तरफ वो नहीं है। लेकिन आई थिंक वी शुड टेक टाइम आउट, और इस तरीके से आपको लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। और ये बेसिक जो इश्यूज़ हैं इनको हमने ही ख़त्म करना है। वी शुड रेज हमें अपनी आवाज़ निकालनी है। लेकिन एक बार फिर मुझे अपने अथॉरिटीज़ पे इतना गुस्सा आता है, बिकॉज देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। हम ज़ैनब की वीडियोज़ रोज़ देखते हैं, बेचारी बच्ची जो जा रही है किसी के साथ, कोई कह रहा है वो जान पहचान की, कोई कह रहा है नहीं है। जो भी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली कम्स ऑन द अथॉरिटीज़, क्योंकि कसूर में केसेस कितने निकल कर सालों से आ रहे थे, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं किया। तो वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक बार फिर हमें भी शर्म आनी चाहिए एक हद तक, क्योंकि हम आज जुट जाएंगे कल भूल जाएंगे, क्योंकि अब क्या करें यार, क्या करें, बेचारी बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्या करें। एंड ये जो एटीट्यूड है ना, ये इसकी वजह से ये केसेस दोबारा होते रहते हैं until it happens to us in our homes. एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पास एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत ज़रूरी है कि हम एक साइकोलॉजिस्ट की राय भी सुने, कि उनसे भी पता करें कि जब बच्चों के साथ ऐसा तशद्दुद होता है, या व्हाट कैन पेरेंट्स डू अगेन टू बी मोर अलर्ट एंड अवेयर कि हमारे बच्चे के साथ कुछ 19-20 है, आगे पीछे हुई चीज़ें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वी विल बी इन टच विथ यू। सबा आप हमारे साथ रहेंगी थोड़ी देर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। करते हैं नॉट एट ऑल। एक छोटे से ब्रेक के बाद जी, आज बच्चों के हवाले से बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़ैनब का केस तो सबसे आगे निकल कर आ गया, और उसकी ही केस की वजह से मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू तो शुरू हुई, एक डायलॉग तो शुरू हुआ, जहाँ पे अब पूरे पाकिस्तान में लोग बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से सेफ़ रख सकते हैं, जस्टिस कैसे डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आपकी और मेरी एज ऑर्डनरी सिटीजन्स क्या जिम्मेदारी होती है, और अपने बच्चों को क्या कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम चले गया कि हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में कोई ऐसी टीचिंग्स नहीं थी जहाँ पे हमें सिखाया जाता था गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किसी चीज़ के हवाले से बात नहीं होती थी, और कुछ नहीं पता होता था। और इस ज़माने में हम सब इन चीज़ों का शिकार रहे हैं एक हद तक, और अब जब जाके पीछे सोचते हैं तो याद आता है कि हाँ, उस पोस्टमैन ने मेरे साथ ये किया था, या उस लिफ्ट में, हमारी बिल्डिंग में जो लिफ्ट ऑपरेटर था उसने मेरे साथ ऐसा किया था। और ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी तो हम सब के पास एक कहानी ऐसी ज़रूर थी जहाँ पे उनको लगा कि किसी ने उनको हाथ लगाया या गोद में उठाया, कोई कुछ ऐसा किया जब हम छोटे थे, और अब हमें वो चीज़ें सारी याद आती हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए और किस तरीके से हम अपने बच्चों को अब एजुकेट कर सकते हैं घर में बैठ के, वो बहुत ज़रूरी है। इस पर थोड़ी सी बात करने के लिए हमारे पास हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सुंबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को सिखाना, माँ की, बाप की, स्कूल वालों की, या घर वाले प्रेशर डालें कि नहीं आप अपने बच्चों को अब इन चीज़ों में बात करें? और क्या उम्र होती है जब हम उनको पहले ही सिखाना शुरू कर दें? क्योंकि ज़ैनब की जो वीडियो निकल कर आई है तो पता चला है बच्चे जो तो 5, 6, 7 साल के हैं। हाउ कैन दे अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी मेक देम अंडरस्टैंड?
अच्छा, किसकी जिम्मेदारी? पहले अगर हम इसकी बात करें तो जिम्मेदारी सबसे पहले तो स्टार्ट होती है पेरेंट्स से ही, ठीक है? पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली, ठीक है। सेकेंड, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वर्ट होती है फैमिली मेम्बर्स पे, क्योंकि जो भी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसमें सिर्फ पेरेंट्स पर इम्पैक्ट नहीं आता, एज द होल पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट आता है। फिर meanwhile it's the responsibility of the teachers as well nowadays। बिल्कुल टीचर्स की जिम्मेदारी है, ट्रेनिंग्स देने की जिम्मेदारी है, एक सिटीज़न होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करें। अच्छा, सेकंड जो चीज़ पूछी तुमने कि जी कौन सी अप्रोप्रिएट एज, अच्छा यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम इनिशियल स्टार्ट करें तो हम सेंस तो डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल में। लाइक अगर 1.5 से 2 साल का बच्चा भी है तो अगर हमें उसको डायपर भी चेंज करना है तो हम ये सेंस डेवलप कर सकते हैं किस तरह से कि इन फ्रंट ऑफ एनी वन, मोस्टली देखा कि मदर्स ने बैठे हुए सारे के सारे लोग वहीं पे पब्लिकली चेंज कर दिया। वो तो बच्चा है, ठीक है, वो तो बच्चा है, ठीक है, तो रिस्पेक्ट करें आप उसकी प्राइवेसी की, ताकि वो एक सेंस डेवलप शुरू हो। अच्छा, ये है ज़रूर कि लोग कहते हैं हम तो आज स्ट्रेंजर्स की बहुत हमने बातें की हैं सब, लेकिन स्ट्रेंजर्स भी नहीं, आप उनको बोलें चाहे वो आपके चचाओं या चाहे वो आपके अंकल हो, अगर उन्होंने आपको यहाँ हाथ लगाया आप मुझे बताएं अच्छा कहाँ तो वो तो बच्चों को आप 2-3 साल की उम्र से उनकी समझ में आ जाती है कि ओनली मामा इज अलाउड टू वॉश मी एंड ओनली मामा इज अलाउड टू बेद मी, कि मेरी अम्मा ही मुझे नहला सकती हैं या धुला सकती हैं, जो भी करना है। अच्छा, नहीं, व्हेन आई वाज टेलिंग नाइल कि ये इस तरीके से गुड टच और बैड टच होता है, ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, मामा नानू कैन टच मी, नाना कैन टच मी, दादा कैन टच मी। आई सेड नोबडी कैन टच यू, मामा कैन टच यू बट ओनली ऑन द वॉशिंग टाइम, कि आपको वॉश कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं, इस तरीके से आपको वो कर सकते हैं, लेकिन नोबडी कैन टच यू। आई सेड स्पेसिफिकली कि नोबडी कैन टच। सो ही कम अप विद द डिफरेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि हमें एक सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि व्हाट अबाउट द फिजिकल सेफ्टी बेसिकली। अच्छा, अब फिजिकल सेफ्टी से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल सेफ्टी और लाइक ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सेक्सुअल अब्यूज। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये सेंस डेवलप किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? लाइक फॉर सपोज कि जी आप जब रोड क्रॉस करो बेटा तो दोनों साइड पे देख लो, आप क्या कर रहे हो, आप एक सेंस डेवलप कर रहे हो ना कि हाँ फिजिकल सेफ्टी समथिंग, ठीक है। आप फिर वो बाउंड्रीज बनाओ, आप फिर वो रूल्स बनाओ और उन पर लाइक फॉर सपोज आप गाड़ी में जा रहे हो, फादर अगर रेड लाइट देखिए उसने गाड़ी रोकी है, सीट बेल्ट पहना, ठीक है, सब घर से सीखते हैं। हाँ, अब क्या आपने अपने रूल्स बनाना शुरू कर दिए ना कि ठीक है सही है, रेड लाइट पे बाबा ने लाइट वो गाड़ी जो है वो अपनी रोक दी, ये रूल है, ठीक है। आपने बाउंड्रीज बना दी कि जी ठीक है ये तमाम के तमाम बाउंड्रीज हैं जी, ये रूल्स हैं जिन पर हमें अमल करना है। अब जब वो सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है तो फिर आप फिजिकल सेफ्टी ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर रहे होते हो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चों पे कोई ऐसी चीज़ गुजरी है जहाँ पे वो तशद्दुद का शिकार रहे हो या इन चीज़ों का शिकार रहे हो, तो किस तरीके से पेरेंट्स को पता चल सकता है अगर बच्चा खुद नहीं समझा पा रहा है? क्योंकि कुछ साइंस सिग्नल ज़रूर होते हैं जो मैं सब डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम प्रोफेशनली नहीं जानते, बट दीज आर द अलार्मिंग सिम्टम्स ऑफ साइंस जिसके बारे में आप अलर्ट हमेशा रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले चीज़ तो ये कि उनकी जो रूटीन, अब रूटीन में हम क्या चीज़ देखेंगे, उनकी एपेटाइट, खाने पीने की रूटीन उनकी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, वो अकेला रहना मे बी पसंद कर रहा है, उसकी जो रूटीन खेलने की वो चेंज हो गई, चुप हो गया है, अकेले में रो रहा है, शाय है, कोई डरा सहमा हुआ है, स्पेसिफिकली उसकी जो इमोशंस है वो एक्सप्रेशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए से, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, मुंह से नहीं बोल रहा वो, या अगर वो बोले आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, या कोई या अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि जी उसका नींद का पैटर्न, वन ऑफ द बिग साइन जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑल दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स, उसमें जो है या सिनेरियोस में हमारे पास जो आती हैं, उसमें क्या है कि बेड वेटिंग, बच्चा सोते में रात को जो है वो या ये दैट मींस ही इज नर्वस अबाउट समथिंग, या बिकॉज़ ड्यू टू द एंजाइटी, हां इट हैपेंस मोस्टली, नर्वसनेस की वजह से बच्चे जो है वो बेड कर देते हैं। मूड स्विंग्स बहुत जल्दी आ रहे होते हैं बच्चों की। मूड स्विंग्स क्या, एकदम से कभी कोई मूड है फिर कोई मूड है। तो ये मेरे भाई के साथ हुआ था, मेरा भाई छोटा था ना, तो मेरे अब्बा ने कहा जाके ना बाल कटवा के आ, तो वो गया और वापस आया तो गया था हंसता हुआ, लेकिन जब वो आया ना तो बड़ा परेशान सा था।
डर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। बड़ा समझाया, उसको प्यार मोहब्बत से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 3-4 दिन उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया, रात में सो नहीं रहा था। मेरे अब्बा ने फिर 4 दिन के बाद उससे बड़े प्यार मोहब्बत से अकेले में पूछा, तू बता। तो उसने डरते डरते बताया, अबू आप ना उनको कुछ मत कहिएगा, वो आपके दोस्त है जिनका वो सलून है ना, उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि मैं तुझे ना इस छुरी से ना यहाँ से काट दूंगा, तेरी नस काट जाएगी। तो इस वजह से वो डर गया था। तो बाजी लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी हो रहा है। तो वो बच्चा, अब ये कि मेरे अब्बा ने हम तीनों बहन भाइयों को ने समझाया था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कि ये उस वक्त से चल रहा है। तो हम ये बच्चे से हम कैसे समझाएं कि बहुत से बच्चे बोलते नहीं है कि ना तेरी नस काट देंगे, डरा देते हैं ना। तो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, उनको कैसे प्यार से समझाएं कि वो बोले, क्योंकि उनको तो ये खौफ होता है कि तो बता देंगे और अब्बा ने कुछ कहना ही है, ये चीज़। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है। हमें खौफ भी होता है कि हमारे अम्मा कि हमसे कोई गलती है, बच्चों को ये लगता है कि मे बी समथिंग रॉन्ग विद मी दैट ही ट्राइड टू टच मी, एंड उसको बोलने में भी तकलीफ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो बच्चा होता है वो समझ होता है कि शायद अगर मैंने बताया तो मुझे ही उल्टा डांट पड़ेगी। बिल्कुल। तो बड़ों को ऐसा लगता है कि मैं बताऊंगी तो मुझे लगेगा कि क्योंकि वो मेरा ही कसूर है, मेरा कसूर है। और हम अपनी लड़कियों को आज भी ऐसा करते हैं, तुम क्यों गई, तुमने क्यों नहीं दुपट्टा लिया था, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो कसूर तो तुम्हारा ही हुआ। लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चे की एक कम्युनिकेशन हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो कि बच्चा हर चीज़ आके बताए अपने पेरेंट्स को। लेकिन बच्ची ये भी है ना कि बताया तो तुम्हारे वाले साहब ने क्या किया? मेरे अब्बा ने जाके उनको ठीक ठाक बातें सुनाई। तो वो कहने लगे कि ना आज के मेरे दुकान पे ना आना, और ये तेरा बच्चा झूठा है। और उल्टा उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि तेरा बच्चा ना मेरे दराज से पैसे चुरा के ले गया। अब ये चीज़ अब डिनाई कर बाजी। एक चीज़ और है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो क्या करेंगे, बच्चों को बाहर छोड़ देंगे, जाके बाहर खेलो, ठीक है। अब बच्चे खेल रहे हैं और अपना मोबाइल पे लगी हुई है या अपने ड्रामे फिल्म से लगी, ये नहीं पूछते कि हमारा बच्चा किसके पास जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, मोहल्ले वालों के जाके बैठ रहा है। हाँ, वो पड़ोस में जाता है ना, वो बड़ा प्यार करते हैं। बाजी पूछो तो सही वो क्या प्यार करता है। बच्चा फिर कई दिन उनके घर ही बैठा रहता है और डर के हमारे कुछ बताता नहीं है, पड़ोसी सारे काम कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों के लिए नहीं, टीनेजर्स तक भी चीज़ें आ जाती हैं, वो वायलेंस, ड्रग्स यहीं से शुरू होती है। हाउ अवेयर शुड यू बी ऑफ द कंपनी और चाइल्ड की, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार फिर वो जो वीडियोस ज़ैनब की जो निकल कर आई हैं उसमें आपको वो नज़र आ रहा होता है कि वो मदरसा भी अकेले जा रही है, फिर वहाँ से भी अकेले निकल रही है, और वो वही बात है कि कोई मॉनिटर करने वाला है नहीं। देखिए मॉनिटरिंग तो जबकि ऐसा चीज़ हुआ गलत है, ये वो पेरेंट्स को किसी भी हाल में ब्लेम नहीं कर सकते आप और मैं, क्योंकि पेरेंट्स को ही पता है कि उन पे साथ क्या गुजर रही है। लेकिन डू यू थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड had somebody monitored कि कौन उसको पिक कर रहा है, कौन उसको ड्रॉप कर रहा है? It is. हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। आपने देखना है कौन लेकर जा रहा है, कौन लेकर आ रहा है, उसकी जो दोस्ती है वो किन लोगों से है, आपके अपने घर में क्या। देखिए वो जो हमने एक बात की ना कि रूल्स, आपने अपनी फैमिली रूल्स ज़रूर बनाने हैं, आपने बताना ज़रूर है कि ये अलाउ है और ये अलाउ नहीं है, ठीक है। आप अपनी फैमिली में भी, हम बहुत सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं ना, हमें अभी देखना चाहिए कि जी ठीक है आपकी लिमिटेशन यहाँ तक है, हमें लिमिटेशन बनाने की ज़रूरत है और इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप रूल्स बना लें कि जी ठीक है सगे, आपने हमारी ही मौजूदगी में आप बात करें। आप मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फादर के फ्रेंड्स हैं या उनके आगे बच्चे हैं जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, 13 साल 15 साल मे बी 16 ईयर्स, ठीक है, तो वो स्टार्ट, तो आपने उस बॉन्डिंग को देखना से वो शुरू कर देते हैं, उनको जरा इंटरेस्ट होता है देखना करना। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो मोस्टली जो अगर करीबी कोई करता है, रिश्तेदार होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप करता है। पहले वो ट्रस्ट हासिल करता है, एकदम से तो वो नहीं होगा। फेवरेट अंकल बन जाता है। हाँ, फेवरेट अंकल बन जाते हैं, कुछ चीज़ ला के दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, वीडियो गेम सिखा रहे हैं। अब उसके बाद फिर ग्रेजुअली वो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे होते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि जी ठीक है सही है, अगर कुछ ऐसा है तो उस पर नज़र ज़रूर रखें, देखें ज़रूर, पूछें ज़रूर। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप सस्पिशियस से पैरानॉइड पर्सनालिटी बन जाओ, लेकिन हाँ चेक एंड बैलेंस रखना बिल्कुल। Having children is such a big responsibility. It's a big step of the way you must think कि कौन क्या कहाँ कैसे कौन उठा रहा है, कौन पिक कर रहा है, स्कूल में क्या हुआ। सबसे ज़्यादा हमें टेंशन छोटे बच्चों की होती है
बड़े तो हम फिर भी बच्चे जो है ना वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना हमारे, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आज हम आप लोगों को सिखाएं कि बच्चों को कैसे सिखाते हैं, खुद भी सीखें कि गुड टच बैड टच क्या है, और ज़रूर अपने बचपन को खुद भी याद करें, बिकॉज एक हद तक आप रियलाइज़ भी नहीं करते लेकिन आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, और आपकी जो पर्सनालिटी जिस तरीके से शेप होती है वो इन चीज़ों को और इन एक्सपीरियंसेस की वजह से भी एक हद तक शेप होती है। तो अगर आप इसको से थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ शायद, तो आपको एहसास हो कि क्या डैमेज हो रहा है आज हमारे बच्चों के साथ। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू इस वक्त हमारे घर में भी आज जा रही है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देख रहे हैं, बिल्कुल आई थिंक एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को एहसास हो कि हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है। हम थोड़े से बेहिस हो जाते हैं, और क्योंकि हमने अपने माशरे में इतना वायलेंस देखा है, तो आप और मैं जो है 2 दिन के लिए हमें बुरा लगता है, फिर लगता है कि ठीक है हो गया, अब इतनी बुरी शायद कोई चीज़ हुई नहीं। लेकिन आप एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या। अगर ये आपकी बेटी होती तो, अगर ये आपका बेटा होता तो, और तीसरी ये चीज़ कि ये हमारी ही एज अ सोसाइटी का एक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि आप और मैं क्या बन गए हैं और कौन है और हमारी हैसियत क्या है। अगर ये 2-3 चीज़ें लेके चलें तो शायद हम इन बच्चों को जस्टिस दिला सकें और अपनी कॉन्शियंस को थोड़ा सा क्लियर कर सकें। एक बार फिर जैसे शानजे राइट, शानजे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक तरीके से उसको समझाएं व्हाट इज़ गुड टच बैड टच, और आप उनके लहजे को भी सुने, उनकी ज़बान को भी सुने कि अगर आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर आएँ, जब वो स्कूल से वापस आएँ, तो आप उनके साथ बैठ के तकरीबन 15-20 मिनट उन्हें ज़रूर टाइम दें और उनको आज ये समझाएं, ये तो तय कर लें कि मैंने आज, ये छोटी सी बात है बहुत बड़ी बात, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है मैंने। तो जी डॉक्टर साहबा। हाँ जी शांति, क्या हाल है? हाउ आर यू? फाइन, गुड। अच्छा शांति, डू यू नो दैट यू हैव द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? पता है क्या क्या होते हैं? ये क्या है? आईज। अच्छा, और ये क्या है? हेयर। अच्छा, एंड इट इज़ द पार्ट विच इज़ नोन एज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। पता है ना? सही है, ताकि बच्चों को पता चले। अच्छा ठीक। अच्छा ना, अब आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले सेंस डेवलप करें बच्चों के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, हमने बिल्कुल जर्नली स्टार्ट करना है, उनको सेंस डेवलप करनी है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, फिर हमें एक सेंस डेवलप करनी चाहिए कि आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो कि प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं। सही है। अच्छा, अब उसको हम किस तरह से कर सकते हैं? लाइक फेस पे अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको, एक तो होता है कि जी ठीक है मामा बाबा भी प्यार करते, कैसा लगता है शांति को जब मामा बाबा प्यार करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा, और कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा हो कि जी आपको ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है लेकिन बुरा लग रहा हो, डिसकम्फर्टेबल लग रहा हो, ऐसा होता है? अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक सेंस डेवलप कर रहे हो। आपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, जो कि हमारा मोस्टली 3 साल का बच्चा भी जो है वो आजकल तो माशाल्लाह google.com के बच्चे हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसको सीख जाते हैं। फिर आपने सेंस डेवलप करनी है प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बताना ये है कि ठीक है, इन सम केसेस लाइक फॉर सपोज कि जी मामा है, हाइजीन के लिए, क्लीन के लिए, सही है, एट द टाइम जब आप बात ले रहे हो तो आपको कौन कहाँ हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। आपने वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों के पास। आपने उन चीज़ों को जो है वो बच्चों को सिखाना है स्टेप बाय स्टेप। सॉरी साहब, आपने कैसे सिखाया है? अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू यू टीच योर चिल्ड्रन? एक्चुअली मैंने
बहुत पहले से व्हेन ही वाज लाइक 4 years, तो मैंने इसको बताना स्टार्ट कर दिया था कि बेटा नोबडी कैन टच यू, आप किसी के सामने कपड़े नहीं चेंज कर सकते हैं। स्पेशली आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप वॉशरूम के अंदर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, नोबडी कैन सी यू। लाइक ये बताना बात बच्चों को बहुत पहले से स्टार्ट कर दें। नॉट एवरी डे कि आप एक ही बात को कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी मेंशन कर दें, जैसे वॉशरूम में है तो आप बाहर नहीं आ सकते, और इस तरीके से नोबडी कैन टच यू, आपको कोई टच नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं कि you know, should we also teach our children कि God forbid if something like this happens, what should they do immediately? ठीक है, इट इज़ लाइक फॉर सपोज कि जी आप एक तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों के जब सेंस डेवलप कर दो तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम है। दे हैव देयर पेरेंट्स, ठीक है, अम्मा हैं, उनके जो और करीबी रिश्तेदार हैं, लाइक दादा हैं, दादी हैं, या उनके पास सपोर्ट टीचर हैं आपके, ठीक है। कोई भी अगर ऐसी कोई बात होती है, कुछ भी ऐसा होता है, उनको आप सेंस डेवलप करें कि इट्स योर ओन बॉडी, ठीक है, ये आपका अपना जो है वो बॉडी है और इसकी आपने खुद हिफाजत करनी है। और ये सेंस हम डेवलप कर सकते हैं जब हम रोड सेंस भी सिखा रहे होते हैं। वो सिर्फ मैंने कहा ना कि हमें वो सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें इंसाइट डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर खुदा न खास्ता कि ऐसी सूरत पैदा हो कि जहाँ पर आपको फीलिंग बैड आ रही हो या वो टच जो है वो कंफर्टेबल टच ना लग रहा हो, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो जी शाज़े? अगर भी ऐसा लगे कि जी कोई आपको कहीं हाथ लगा रहा है, कहीं आपको प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा रहा है या आपको कोई डिसकंफर्टेबल लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो आप? भाग जाएं, गुड। अच्छा, और भागने से पहले भी हम एक और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? भाग सकते हैं और मना कर दें, नो। हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है जो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि हमेशा ये बताना, हम कहते हैं ना बड़े हमेशा सही होते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ ये एजुकेटेड, वो तो बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के आगे मत बोलो, खामोश रहो। ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। तमाम बड़े सही नहीं होते, हमें ये सेंस डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और हो सकता है कि हम चीख सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट। जैसा कि अभी बड़ा माशाल्लाह बेहतर तौर पे शांति ने बताया कि जी आप भाग सकते हो, आप शोर मचा सकते हो, आप उनको नो कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो देखा गया है वो यही देखा गया कि मोस्टली होता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ये नज़र आए कि जी आपके बच्चे के साथ कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर दिखा रहा है, कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, बच्चे के पास कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, हाँ जी वो बराबर वाले हैं, उन्होंने दे दिया। हम लोग तो मोस्टली जो दिखने में है वो ये क्या है कि जी वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जितना गुस्सा आ रहा है सोच के कैसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में हैं जो, और बिल्कुल है ये तो केसेस अब आपके सामने निकल कर आ रही है तो आप हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सालों साल से होते आ रहे हैं। और ये लोग जो हैं वो खुली छूट है, उनको पता है कि बच्चों के साथ वो कुछ भी कर लें, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं कहीं जाके। अच्छा, हाउ डू यू टीच देम अबाउट यू नो व्हिच पार्ट्स आर प्राइवेट? आई गेस वो तो एक माँ बाप कर ही लेते हैं, वो मदर्स का काम होता है कि वो बच्चों को समझा ही दें कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय अम्मा के। और सॉरी व्हाट मुझे कोई अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं सुमुल वो ये बात समझते ही नहीं है, या शायद वो उसको इम्पोर्टेंस ही देते हैं, क्योंकि अगर मैं बैक ट्रैक करूँ तो हमें तो नहीं सिखाया गया था ये, तो जबकि यू नो तो एक बार फिर यू नो गलती तो खैर कहते हैं कि अगैन एक बार फिर अथॉरिटीज़ की हैं, ये वो है कि वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन एक हद तक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है, कि हम नहीं सिखाते या हमने कभी डिमांड नहीं किया कि स्कूल का करिकुलम का हिस्सा बनना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो ये कि आज हम बहुत बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं कि एक केस हुआ और एक केस हुआ और वो रिपोर्टेड भी हुआ और तमाम चीज़ें इस तरह से हुई। कितने केसेस ऐसे हैं जो कि अनरिपोर्टेड है? बिल्कुल, रोज अभी भी इस वक्त इस मुल्क में किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको पता है ये हाल है पाकिस्तान का इस वक्त कि कोई रिपोर्ट्स कहती है कि रोज ऐसे केसेस हैं, एवरी डे। जब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, किसी बच्चे के साथ हमारे इस मुल्क में, और ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, इट इज सो सैड। और फिर हमें यह है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को, हम बड़ों को चाहिए कि हम अपने आप को इस चीज़ की इंसाइट दें, अपने आप को तैयार करें इस चीज़ के लिए कि हाँ
नाउ वी आर रेडी। हालांकि हमेशा से होना चाहिए था, लेकिन अब तो जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एसेंशियल नीड है। आज की माँ एक वर्किंग माँ भी है। ये एक सवाल हमारा रह गया था, दैट हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू आर वर्किंग मदर एज वेल। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास आज टाइम इतना ही था, बट थैंक यू सो मच। सबा तुमसे ये ज़रूर मैं बात करूँगी इस सेगमेंट के बाद कि जब वर्किंग मदर्स होते हैं या वर्किंग फादर्स होते हैं, हाउ कैन दे कीप एन आई। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन। एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है कि आपकी और मेरी एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल इस बात के बारे में सोचें, गौर करें थोड़ा कि हमारे बच्चों के साथ इस मुल्क में हो क्या रहा है और आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। जितने प्रोटेस्ट पे जा सकते हैं बिल्कुल जाइए, आपका वक्त ज़ाया नहीं है। हमें हमेशा लगता भी तो है ना कि हम जाके करेंगे क्या, इससे क्या अचीव होगा, लेकिन आपकी प्रेजेंस कंसिस्टेंट रहना, शायद इससे कोई लॉस चेंज हो, शायद कोई पकड़ा जाए, शायद किसी को जस्टिस मिले। और एक बार फिर ये सोच के कि ये किसी और के साथ हुआ है, ये एटीट्यूड हमने ज़रूर बदलना होगा। ये सोच के ये हमारे घर में हमारे अपने बच्चों के साथ हुआ है, अगर ये सोच के आप इस पर थोड़ा सा एक एक्शन लेंगे तो शायद वाकई में हम सब मिलके कोई डिफरेंस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। सबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आज हमने बच्चों के हवाले से, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। आयशा इज़ इन द किचन एज वेल। सबाज सन वाज हियर विद हर, तो उसके लिए हम कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसको कैमरे पे आने का कोई शौक नहीं है। हम बहुत बोर हो गए अनुषा आंटी, तो आयशा क्या बना के भिजवा देंगे इनको? हाँ, बना के बिल्कुल भिजवा देंगे। अनुषा, आज जो मैं चीज़ बना रही हूँ ना सिर्फ ये कि मैं बना रही हूँ वो खाएंगे बिल्कुल, लेकिन बच्चे भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, एक बड़ा मशहूर जो है वो साइकियाट्रिस्ट था, और उन्होंने ये कहा था कि बच्चों में, हर इंसान में देयर इज दिस एनर्जी कॉल्ड लिबिडो। अब वो एनर्जी आप अच्छे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिव तो बच्चों को करना ही चाहिए, मगर इस तरह की फन एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ करनी चाहिए। इससे फिर एक बॉन्ड की जो हम बात कर रहे थे वो बॉन्ड भी बनेगा। जब वो माँ बाप के साथ सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें या सिर्फ अच्छी वाली बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो इस तरह की फन एक्टिविटीज़ भी करेंगे, तो और ज़्यादा कंफर्ट जोन डेवलप होगा, विच इन द एंड वुड हेल्प देम कि वो हर बात जो है माँ बाप को बताएंगे, क्योंकि वो सारे दोस्तों की तरह काम हो रहा है। चले जी, बता दें आप क्या कुछ है इसमें। हम दोस्तों की तरह जो काम कर रहे हैं अनुषा, वो ये कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं आज पोटैटो पिज्ज़ा। कोई बात नहीं, पोटैटो पिज्ज़ा हम बना रहे हैं। और पोटैटो पिज्ज़ा आपको लगेगा पोटैटो की बेस है, बेस नहीं है। आलू उबाल के हमने इसको कट लगाया, मैं अभी करके दिखाऊंगी कैसे किया, और उसमें हमने चिकन पेपरोनीज को भरा। इट्स रियली इजी, इट लुक्स रियली नाइस, बड़ा फैंसी सा लगता है। पहले तो ये बॉईल हुए हैं। हाँ, पहले ये आलू बॉईल हो गए, ठीक है, छिलका नहीं, बिल्कुल स्किन के साथ, इसलिए क्योंकि नए आलू हैं, स्किन का मजा आता है। ठीक है बाजी, मुझसे ना फिर आज गलती हो गई। क्या? इन्होंने मुझसे टमाटो केचप मंगाया था, वो मैं केचप भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें जी, गलती जो इससे हुई है वो मैं बताती हूँ, तुम कॉलर से बात करो। कॉलर भी है हमारे साथ इस वक्त लाइन पे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से अंसा हाशमी बात कर रही हूँ। जी अंसा, क्या हाल है आपके? जी जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। बच्चों की टॉपिक पे बात करनी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए अंसा। वालिदैन का ज्यादा हक बनता है मेरे ख्याल से कि वो ज्यादा ख्याल करें बच्चों का और नजर रखें, और ये है कि बच्चों के बारे में थोड़ी फ्रैंकनेस होनी चाहिए उन्हें, कि वो हर बात बच्चे आपसे शेयर कर सकें। बिल्कुल, लेकिन अंसा, अगर आपके बच्चे आपको ऐसा कुछ आके कहें कि अंकल ने कुछ ऐसा किया है या अब्बू के दोस्त ने किया, तो उस वक्त हम हमेशा कहते हैं कि आप चुप हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ा गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। देखें ना, आप बच्चों के साथ इतनी तो फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि बच्चे आपसे शेयर करें, अंकल वगैरह इस तरह के तो चक्करों में आई ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि वो बात जो है वो वहीं दब जाए। साहब की कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जान के भी मुझे एक हद तक थोड़ा सा दिलासा है कि ऐसे लोग हैं और हमारे छोटे शहरों में भी हैं जो अपने बच्चों को ये तालीम देना चाहते हैं या इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि ये चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है तब हम क्या कर सकते हैं? चले, एक तो है कि हमें पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में इतने सारे केसेस हैं जो हम अपने वही कार्पेट के नीचे जो है इस कहानियों को दबा देते हैं।
और उस पर ज़रूर बात करें। अगर बच्चा हमेशा अपनी माँ को 10 में से 9 दफ़ा अपनी माँ को आके बताता है कि उसको कोई तकलीफ है या नहीं है, तो कितना माँओं को भी अब एक्शन लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट नहीं आप ये ना बोलें, कोई नहीं, आप बस उनके पास ना जाएं, अंकल के पास। नहीं, आई थिंक बच्चों को हमेशा उनकी आवाज़ निकालने के लिए शुरू से प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ। कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप खुद भी बोलें, और यू शुड टेल योर पेरेंट्स, कि आप अपने पेरेंट्स को भी बताएं। और शुरू से बच्चों को इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उस चीज़ को उस पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी दें और उस चीज़ को रेस करें। बिल्कुल सही है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो चुप रहें या उनको ये सिखाएं कि नहीं आप नहीं चुप रहें और आप गलत हैं। ये नहीं, हमेशा बच्चे नहीं गलत हो सकते। हमारे यहाँ पॉलिसी अलग हो गई है एक्चुअली, ये माइंडसेट भी बहुत अजीब सा हो गया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं हमें जस्टिस दें, या ये जो लोग ये हरकतें करते हैं उनको पकड़ा जाए, हम ये कहते हैं अच्छा अब बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, या फिर मैं घर से अब काम पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे लोग बस स्टॉप पे छेड़ते हैं। बाजी आपको पता है मैं जिस कार में काम भी करने जाती हूँ ना, तो आपके यहाँ से काम करके वो अपने बच्चों को ना ड्राइवर के साथ कह देगी जा ज़रा भाई के साथ जाके ना स्टोर से सामान निकाल के लिया। बाजी ड्राइवर के साथ आप बच्चे को भेज रही हो, उसके बाद फिर वो जो मासी आती है ना काम करने, वो छोटा वाला बच्चा कहेगा कि बाजी मम्मा मैं इसके साथ जाना है, और वो कहेंगे चल कोई गल नहीं चला जा। भाजी ऐसे आप किसी मासी के साथ बच्चे को, भले आपके पास NIC है कुछ भी है, लेकिन वो गाँव चली जाएगी, वो तो जिस जगह रह रही वहाँ की है ना, तो वो चली जाए, बच्चा आपका गायब हो जाए, ऐसे तो नहीं भेजना चाहिए। तो बाजी आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो बिजली, ऐसी कहानियाँ ही तो होती हैं, और हमेशा जब आप कुछ ना कुछ सुनते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि वही बात होती है कि कहीं ना कहीं हम इसको ज़रूर अवॉइड कर सकते होते थे। लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर वही बात कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करे, लोगों को वो थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई हो कि जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड। ये बहुत एक अजीब सा पॉइंट है जो मेरे दिल पे आके लगा है, क्योंकि मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन आप इन हालात में कभी भी किसी के माँ बाप को नहीं ब्लेम कर सकते। ठीक है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, उनको सिखा ज़रूर सकते हैं, नज़र ज़रूर रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम खुद भी अनसेफ हैं, हमारे बच्चे भी अनसेफ हैं, हम जितना भी ख्याल रख लें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आखिरी सेगमेंट अपना यहाँ पे शुरू करेंगे। बिजली क्या कर रही हो? बिजली मैं गुस्सा में आ गई, वो ये मुझे गुस्सा कर रही है कि ना। बच्चों के लिए बना रही है ये। अच्छा, अब हम ये करेंगे अनुषा के पिज़्ज़ा सॉस जल्दी वाली घर पे बनाएंगे। हमारे पास टमेटो प्यूरे है, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगैनो, ये हमने ऐड कर दी तकरीबन 2 टीस्पून्स के बराबर, थोड़ी ज़्यादा। रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए इसमें, मिक्स करेंगे एंड एक काम करते हैं कि इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, सो दैट यू आर एबल टू सी कि बेक अभी से अच्छा लग रहा है बिजली, क्यूट कलरफुल। अच्छा, इससे ज़्यादा भी पिज़्ज़ा सॉस आप ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि पोटैटोज़ भी दिखें, पेपरोनीज़ भी दिखें। ये हमने ऊपर इस तरह से ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। बेशक अलग से साथ में सर्व कर दें, लाइक दिस। एंड नाउ we'll be adding mozzarella cheese. Oh yum! Oh yum. इसमें कोई चेडर चीज़ नहीं है अनुषे, मोज़रेला चीज़ है। उसके बाद हम भर देंगे इसको कैप्सिकम से एंड टमाटर से। वाओ, और फिर ये बेक होने जाएगा? यस, ये बेक होने जाएगा, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है, सारी चीज़ें पकी नहीं है लिटरली। और जब ये बेक होके गरम निकलेगा तो आप तो देखें नहीं प्लीज। मैं तो देख ही रही हूँ, बस सिर्फ देख सकती हूँ, देखे भी नहीं, सही कह रही, देखे भी नहीं। और बताए क्या हाल है भाई? दिल जाता है। ये आया रेड कलरफुल आ गई। ओह यस, और जब ये पिघलेगा ना टमाटर, बहुत ही मजे का लगेगा। बाजी स्लेटी, उसके बाद ऑरेंज और फिर व्हाइट और उसके बाद रेड। हम चाहे तो इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसको स्टिक से बाइंड भी किया हुआ है, वहाँ पे भी ऑलिव्स आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, गुड आइडिया। यस, लाइक दिस। थोड़े से स्टफ्ड हो, और स्टफ्ड है। ओह यस, और इसको आप पिज़्ज़ा सॉस के साथ खा सकते हैं। इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे अनुषे। हाँ। अनुषे, मैं इसको कर रही हूँ सैलेमेंडर में बेक, ये ओवन नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके घर में
अवन अगर नहीं है और माइक्रो अवन है तो उसमें ये काम हो सकता है। उसमें बेकिंग नहीं हो सकती जो बगैर कन्वेक्शन वाला माइक्रो अवन होता है, लेकिन उसमें ये काम इस तरह से हो सकता है कि सिर्फ मेल्ट करना है चीज को, दैट्स इट। इसको 2 पोटैटोज ऑलरेडी रेडी। हां बिल्कुल सही है, जबरदस्त। आ जाए, तब तक आप लोग यहाँ कर सकते हैं, बिजली आ जाओ। आज थोड़ा सा एक माइंड अप भी करते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बात की। हमने भी थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश की कि इन चीज़ों पर रोशनी डाली जाए और एक बार फिर जिम्मेदारी ली जाए और अपने बच्चों को सिखाया जाए। अपने हिस्से का काम तो ज़रूर करें। जहाँ पे हम बहुत लोगों को ब्लेम करते हैं, वहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग में, अपनी एक्सपोजर में, अपनी गुफ्तगू में भी इन चीज़ों को बच्चों को वो नहीं सिखाते जो सीखना उनका हक है। ये सिर्फ उनको जानना नहीं चाहिए, इज़ देयर राइट। हर बच्चे का अपने राइट्स होते हैं, अपने हुकूक के। ये तमाम चीज़ें हमारे लॉज में भी हैं बाय द वे, लेकिन शायद हमें ये चीज़ें पता नहीं है। लेकिन अपनी बॉडी के बारे में जानना, गुड टच बैड टच के बारे में जानना, दिस इज़ नॉट अ चॉइस, दिस इज़ देयर राइट। तो अपने बच्चों से उनका वो हक ना छीने कि हमने नहीं बताया क्योंकि हमें लगा कि ठीक नहीं है, और ठीक है। मुझे लगा ये बदल भी रही है। हम हमारी गेस्ट ने ही बात की थी कि वो बच्चे जो कि हैरासमेंट का शिकार होते हैं, अगर वो फॉर इंस्टेंस कुछ नहीं बोलते, आपने कहा कि किसी को नहीं बताओ, किसी को कभी भी नहीं बताओ, ओके ठीक है, वो बच्चा बड़ा होगा और बहुत चांसेस है, और ये बात स्टडीज कहती हैं कि वही बच्चा फिर बड़े होके अपना कैथारसिस करेगा, उसका काइंड ऑफ रेज होगा, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स इसकी जरूर निकलेंगे। बिल्कुल। तो यानी आपने उस बच्चे की लाइफ तो खराब की ही की, लेकिन आपने उन लोगों की भी की जो कि विक्टिम बनेंगे फिर। इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे को बच्चों के आगे गाली ना दे, लड़ाई झगड़ा ना करें। बाप कभी माँ पे बच्चों के आगे वैसे भी ना हाथ उठाए, लेकिन बच्चों के आगे तो हरगिज़ ना उठाए, क्योंकि जब आपका लड़का या आपकी लड़की घर में ये चीज़ें देखते आते हैं तो फिर उनको लगता है एक हद तक कि ये चीज़ किसी और के साथ करना जायज़ है क्योंकि मेरा बाप करता है या क्योंकि मेरी माँ ये करती है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू हम खुद क्या कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक काफ़ी हद तक है। एंड ये बात हो गई कि जब हम ये वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यार वो जो लड़का या वो जो इंसान बच्चों के साथ ये कर सकता है वो नॉर्मल कैसे होगा। आप तो कह रहे हैं उसको पकड़ें, उसको मारें, उसको टांगें, उसको लटका दें, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, उसको भी हेल्प की ज़रूरत है। वो खुद कहाँ वो एक अलग डिबेट है। खैर, क्योंकि सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी पता करना चाहिए कि हमारे सिटीजन्स ऐसे इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि एक बार फिर हमने ये छूट दी हुई है। रीजंस क्या हैं काफ़ी सारे, और खैर हम लोग तो उनको पकड़ के इस तरह से अच्छी तरीके हम तो पकड़ भी नहीं पाते खैर, लेकिन जो लोग उन लोगों को पकड़ पाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं वही लोग ये बताते हैं कि उनके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने किसी को बताना चाहा, लेकिन आगे बात नहीं गई और सब ने उसको कह दिया कि बेटा अच्छा चुप कर जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन उसको, उस इंसान को, उसकी पर्सनैलिटी को ये चीज़ ज़रूर अफेक्ट करेगी। और वो अफेक्ट कैसे कर रही है ये हम सब। और एक चीज़ और बाजी, मैं अपने मोहल्ले वालों को कहूँगी कि ये जो हमारे नालों के पास जो बच्चे खेल रहे होते हैं, कचरे में खेल रहे होते हैं, वो गिर के उसमें मर जाते हैं और उनके वालिदैन आके कहते हैं कि बताओ हमारा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था और गिर गया, ये हुकूमत का मसला था, उनको ये करना चाहिए था। आप अपने बच्चों को नहीं देख सकते, सारा दिन आपके बच्चे कचरे में और नाले के पास खेल रहे होते हैं, आप खुद ख्याल नहीं कर सकते, ये भी हुकूमत आके देखेगी, तो आप भी तो अपने बच्चों का ख्याल करें ना। आई पर्सनली फील कि एक स्पेसिफिक क्लास को समझने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे की पूरे सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और आपको उनकी तरबियत करने के लिए उनको बहुत अटेंशन देनी है। इट्स नॉट अबाउट कि 4 बच्चे हैं और कोई बाहर खेल रहा है, कोई इसके साथ जा रहा है, कोई उसके साथ जा रहा है और आप उस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हैं। बिल्कुल सही। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को एक फूल की तरह ग्रो करना है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, मासूम होते हैं, तो आपको उनकी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका ब्रॉटअप भी अच्छा हो, भी अच्छा हो, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें बदल रही हैं और अब हम और आप यही कर सकते हैं कि एक बार फिर ये जो डायलॉग जो अब ज़ैनब के इस केस के बाद इतना मेन स्ट्रीम हो गया, इस गुफ्तगू को ख़त्म ना होने दें। और अब सोसाइटी जो है वो खुल के इसके बारे में एटलीस्ट बात तो कर रही है। बिल्कुल। आज हम टेलीविजन में बैठे हुए इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले हम कभी ये बातें नहीं कर सकते थे कि गुड टच क्या है, आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं, आप एक लड़की हैं तो आप किस तरीके से, गुफ्तगू तो हो रही है, चीज़ें शायद इससे बदलेंगी। और वो जितने लोग जो इन चीज़ों का तशद्दुद का शिकार रहे हैं, अगर आप सोचें तो वाकई में आपको अपनी भी कहानियाँ याद आएंगी, सबको आएंगी। और सोचें ये आपके साथ हुआ या आपके बच्चों के साथ ना हो। ये सोच के प्लीज़ इस गुफ्तगू को जारी रखिएगा। लेट द डायलॉग स्टे अलाइव एंड कीप डिमांडिंग जस्टिस। ठीक है जी, पटेटो चेक कर लेते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर मीटिंग यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बिजली हमेशा की तरह आपका तो शुक्रिया। क्या हो गया बाजी? हुआ ये है कि मैंने वो क्यूरी लाना भूल गई ना। क्यूरी? वही आपको पता है मेरा तो, वो तो पूरा ही है। आई एम सो सॉरी। और ये पक गई, देखा अब उसमें भी मुझे ना अच्छा लग रहा है। इट्स लुकिंग सो नाइस। गरम गरम
अब आ जाएगा नायल खाने। सर्व भी करेंगे एंड दीस पोटैटोज आर एब्सोल्युटली रेडी। जबरदस्त, वेरी गुड, Thank you. रियली डज। टेक केयर, विल सी यू टुमारो। मैं अब मुझे खाने को मिलेगा ये?